गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 27 दिसंबर दिन शनिवार की सुबह से लेकर रात तक के पूरे दिन के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने व्लॉग नीतू व्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो सुबह आज बहुत ठंड थी, तो सुबह सबसे पहले मैं उठी थी, अपने घर में झाड़ू पोछा कर लिया था और बेसिक सारे काम करने के बाद नहाकर मैं अपने घर के मंदिर में आ गई थी। सभी देवी देवताओं को मैंने गंगा जल मिले हल्के गुनगुने पानी से नहला दिया था। अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया था। सभी देवी देवताओं को चंदन रोली का टीका लगा दिया था। उनको जो है वस्त्र पहना दिए थे, आरती कर दी थी। अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने नहला दिया था। उनको भी मैंने भोग भोग जो लगाती हूँ मैं डेली, वो लगा दिया था और उनकी भी आरती वारती मैंने कर ली थी। दूध का भी भोग मैंने लगा दिया था, गुड़ का भी भोग लगा दिया था। सॉरी, आज मेरी तरफ डॉगी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो इनको दूध दूध का भोग लगाने के बाद मैं आरती इनकी कर ली थी मैंने, लड्डू गोपाल जी की। अपने साईं बाबा की भी मैंने आरती कर ली थी। उसके बाद मैं अपनी किचन में आ गई थी। आज मैंने सुबह एक नाश्ते में, सर्दियाँ अधिक थी तो सभी लोग कहने लगे कि जो है आज मटर की घुघरी खाई जाए। तो सुबह चाय के साथ में मैंने मटर की घुघरी बनाई थी। इधर चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी। एक साइड में दूध देखिए भगोने में रख दिया था और एक साइड में दूध उबलने के लिए भी मैंने रख दिया था। और अपनी चाय मैंने चढ़ा ली थी और हस्बैंड जी की चाय भी अलग मैंने चढ़ा दी थी, क्योंकि उनकी शुगर फ्री वाली चाय बनती है और हम लोगों की चीनी वाली चाय रहती है। तो मैंने अपनी चाय में चीनी डाल ली थी और अदरक वदरक भी घिसकर साइड में रख ली थी। इधर देखिए कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और उसमें जो है फिर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था और जीरा डालकर फिर फ़ौरन जो है इसमें मैंने कढ़ाई गर्म हो गई थी तो मटर डाल दिया था और थोड़ा सा नमक डालने के बाद इसको चलाकर पकने के लिए छोड़ दिया था। और अदरक भी मैंने अपनी चाय में डाल दी थी और फिर चाय इधर मेरी खौल रही थी तो इधर मैंने घुघरी को भी चला लिया था, मटर वाली जो बना रही थी मैं। फिर अभी मिर्ची उर्ची मैंने कुछ नहीं डाली थी, खाली नमक डालकर ही इसको ऐसे फ्राई कर रही थी ही, क्योंकि इसमें पानी नहीं है। तो ये अगर इसमें मिर्ची डाल देंगे लाल वाली जो होती है पिसी वाली, तो ये बहुत ज़्यादा जो है अजीब सी हो जाएगी और इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला था। खाली नमक डालकर इसको मैंने पका लिया था। बाद में इसमें जो है मैं मिर्ची डाल दूंगी। अभी इसको मैं चलाकर देख रही थी कि पकी है कि नहीं। अब ये पक गई थी थोड़ी थोड़ी सी, तो फिर मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी थी, नहीं तो इसमें झाड़ बहुत उड़ने लगती है मिर्ची की और नाक में सबके पहुंच जाती है। तो इस वजह से नहीं डाली हुई थी, बाद में डाली थी मैंने। और इधर देखिए मेरी घुघरी भी बनकर तैयार हो गई थी। फिर जो है मैंने सभी के लिए घुघरी निकाल कर रख दी थी। बेटा बोल रहा था मैं घुघरी नहीं खाऊंगा, तो मैंने, हस्बैंड जी ने और बेटी तीनों लोगों ने ही घुघरी खाई हुई थी और चाय भी पी थी। बेटे ने दूध पी लिया था और उसने अंकल चिप्स विप्स यही सब खा लिया था। अभी मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी तब वो खाएगा। देखिए खाता है कि नहीं। मैंने आज जो दोपहर के खाने में सोचा था कि गोभी की गुजिया, चावल रोटी ये बनाऊंगी, लेकिन देखते हैं क्या बनता है अभी। और ये मैंने फिर जो है आंवला की कैंडी बनाने के लिए आंवले को और चुकंदर हो गया और गाजर, इसको उबाल कर साइड में रख दिया था और इसमें का पानी नहीं हटाऊंगी, ऐसे ही इसको पीस लूँगी। इधर मैंने जो है कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। अब मैं गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो इसमें कढ़ाई गर्म हो गई थी, इसमें मैंने तेल डाल दिया था। तेल जब मेरा गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और लहसुन डाल दूँगी। जब वह गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं जो है गोभी को डाल दूँगी। ये देखिए मैं प्याज डाल रही थी और लहसुन डालकर मैंने इसको जो है थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था। हरी मिर्च काट ली थी और प्याज लहसुन में मैंने नमक डाल दिया था अपनी गोभी में और थोड़ी सी हींग डाल दी थी गोभी में, क्योंकि गोभी वादी होती है। और इसमें फिर जो है मैंने सभी बेसिक मसाले डाल दिए थे, जैसे हल्दी, नमक, मिर्ची, सब्जी मसाला और धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें डालकर मैंने गोभी में फिर इसको जो है मैंने कढ़ाई में डाल दिया था और फिर इसको मैंने चलाकर पकने के लिए थोड़ी देर ढककर छोड़ दिया था। जो है इसमें पानी मैं नहीं डालूँगी, पानी अपने आप ही ये निकल जाएगा ढक कर रखने से, क्योंकि जो है गोभी में मैंने अभी गोभी को धुला है तो थोड़ा बहुत पानी ज़रूर रह गया होगा इसमें। फिर मैंने आखिरी में टमाटर डाल दिया था। पहले टमाटर अगर आप डाल दीजिए तो जो है सब्ज़ी पकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से मैंने बाद में टमाटर डाला हुआ था। इसको ढककर मैं थोड़ी देर रख दूँगी, जब ये पक जाएगी। ये इधर मैंने हरा पत्ता धनिया भी काट लिया था, फिर चलाकर मैं देख रही थी कि सब्ज़ी पक गई है कि नहीं। तो अभी थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि अभी नहीं पकी हुई है, तो फिर मैं ढककर इसको थोड़ी देर के लिए और पका लूँगी।
तब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी। इधर देखिए मेरी सब्ज़ी कैसी बन रही है, ये देखिए अपने आप ही पानी इसने छोड़ दिया है, और जो है ढकने पर थोड़ा सा भाप से भी पानी निकलने लगता है। तब जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। कुछ सब्ज़ियाँ मैंने लेकर रखी हुई थी, आज तो धूप बिल्कुल निकली ही नहीं थी सुबह के टाइम पर, तो जो है बहुत ठंडक भी लग रही थी और पानी में काम करने में का दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन काम तो करना ही है। तो जो है ये सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे, सब्जियां जो लेकर मैंने रखी थी, आलू आलू में मिट्टी होती है, ये सब धुलकर मैंने साइड में रख दी थी। मैं हमेशा सारी सब्जियों को धुलकर ही फ्रिज में लगाती हूँ। और जो है उसके बाद फिर मैंने बर्तन वर्तन धुल लिए थे, मशीन कपड़े की मशीन मैंने लगा दी थी। जब तक दूसरे काम करूँगी तब तक कपड़े सारे धुल जाएंगे। इधर गैस भी मैंने साफ़ कर ली थी, इधर सब्जी भी मेरी पक गई थी। अब मैं गुजिया बनाऊँगी थोड़ी देर में, जब थोड़ी देर हो जाएगी। अभी थोड़ी देर बैठ जाऊँगी क्योंकि काम करके आई हूँ तो फ़ौरन थक गई हूँ थोड़ा सा। रेस्ट करने के बाद में जो है मैं गुजिया बनाऊँगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए छत पर चली गई थी, अभी हल्की हल्की सी धूप आई हुई थी छत पर, तो मैंने आज बेडशीट भी धुली हुई थी तो इसको मैंने सोचा कि फैला दूँ, नहीं तो ये सूखने में बहुत टाइम लगाएगी। ड्रायर करने पर वैसे कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन जो है धूप के कपड़े सूखने की बात ही कुछ और होती है। इस टाइम ठंडक है तो धूप नहीं निकलती, तो इस वजह से मैंने सोचा अभी धूप निकली हुई है तो फ़ौरन जाकर सारे कपड़े डाल दूँ, फिर बाद में काम कर लेंगे सारे आकर। तो फिर धूप में सब कपड़े वपड़े डालकर मैं नीचे आ गई थी। अब मेरी सब्ज़ी पक गई थी। अब मैं सब लोग बोल रहे थे कि लंच में मुझे जो है गोभी की गुजिया, चावल रोटी नहीं खाना है, खाली गुजिया और चाय बना लो मम्मी। हस्बैंड जी भी यही बोल रहे थे कि खाली गुजिया बना लो और चाय बना लो, थोड़े से पापड़ को गर्म कर लेना, बस यही खा लेंगे लंच में। लगभग ये 1 डेढ़ बज रहा था। मैंने सारे जब काम ख़त्म कर लिए थे उसके बाद ही मैंने ये लंच बनाया हुआ था, दोपहर का खाना। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक ही है, चलो जो है गुजिया बना लेते हैं। खाली गुजिया हो गई थी और ये देखिए पापड़ मैंने गरम कर लिए थे। जो है गुजिया को मैंने जैसे कि पूड़ी होती है वैसे शेप में जो है इसकी सब्ज़ी को मैंने पूड़ी जैसी आकार में बना लिया था, और जैसे कि खोए की गुजिया बनाई जाती है वैसे इसको मैंने भर दिया था उसमें, ये सब्ज़ी गोभी की, और इसको पका लिया था। इधर पापड़ भी मैंने सेक लिए थे, और ये देखिए मेरी गुजिया भी बनकर तैयार हो गई थी। और आज हम लोगों ने दोपहर के खाने में यही खाया हुआ था, गोभी की गुजिया, और थोड़ी सी नमकीन नमकीन ले ली थी और पापड़, बस इसी का चाय पिया था, खाया था हम लोगों ने गोभी की गुजिया। ये शाम की मेरी वीडियो है। शाम को फिर मैंने जो है खाली चाय बनाई हुई थी। बेटा बोल रहा था कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैं खाली जो है बिस्किट और नमकीन नमकीन खा लूँगा, तो मैंने कहा थोड़ा सा दूध भी ले लो, तो मैंने इसको दूध दे दिया था, नमकीन बिस्किट ये सब दे दिया था, इसने खा लिया था। हम तीनों लोगों ने ही, बेटी ने, मैंने और हस्बैंड जी ने, तीनों लोगों ने ही नमकीन और बिस्किट के साथ में चाय पी ली थी, क्योंकि गुजिया खा ली थी तो थोड़ा सा भारी भारी सा पन लग रहा था खाने में। और फिर ये शाम के खाने की मैं तैयारी करने लगी थी। शाम को आज मैं खाने में लाल मसूर की दाल बनाऊंगी, तो उसी की तैयारी कर रही थी। ये वाटर बॉटल, सारी पानी की बोतलें जो होती हैं वो खाली हो गई थी, तो मैं इसको भी एक साइड में भर रही थी। और मैं थोड़ा सा पानी भी सर्दियों में गर्म करके केतली में रख लेती हूँ, जिसको प्यास लगती है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी भी पी लेते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा गर्म पानी अच्छा लगता है। इतनी ठंडक पड़ रही है कि थोड़ा सा गुनगुना पानी ही सभी लोग पीते हैं, तभी आराम मिलती है। तो इधर देखिए दाल को मैंने धुल लिया था सफाई से। फिर उसके बाद इसमें सारे मैंने कुकर को भी गर्म होने के लिए रख दिया था, और सारे बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, और जो है थोड़ा सा सब्जी मसाला इसमें मैंने डाल दिया था दाल में। और लहसुन प्याज जब मेरे कुकर गर्म हो गया था, तेल गर्म हो गया था, तो उसमें लहसुन प्याज मैंने डाल दिया था, एक हरी मिर्च भी मैंने डाल दी थी। और फिर जो है जब ये गोल्डन ब्राउन हो गया था तो इसमें दाल डाल दिया था, और इसको फिर चलाकर थोड़ी देर भून लिया था। फिर इसमें हिसाब से पानी मैंने डाल दिया था जितना मुझे ज़रूरत थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें प्रेशर कुकर की सीटी लगा दी थी, ढक्कन लगा दिया था, और फिर उसके बाद थोड़ी देर पकने के लिए इसको छोड़ दिया था। जब ये पक जाएगी तो फिर मैं थोड़ी देर अभी मैंने रेस्ट किया हुआ था बैठकर। और इधर फिर मैंने गैस वैस भी साफ़ कर ली थी। ये किस किस की आदत है कि जो है खाना बनाते टाइम जो है गैस साफ़ करने की, गैस साफ़ कर लीजिए तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि खाना बनाते टाइम गैस वैस नहीं साफ़ करनी चाहिए, लेकिन ये अच्छा रहता है कि गैस साफ़ कर लीजिए, फ़ौरन जो है कि फ़ौरन साफ़ हो जाती है। तो इधर मैंने दाल चढ़ा दी थी, और फिर इधर देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रही थी, उलन ऊन की, और उसमें थोड़ा सा मैंने मोतियों का काम भी किया हुआ था। इधर फिर मैं देखने आ गई थी कि मेरी दाल पकी है कि नहीं। लड्डू गोपाल की जो ड्रेस मैं बना रही थी काफ़ी अच्छी भी बनी हुई थी मेरी। तो इधर दाल मेरी बन गई थी, काफ़ी अच्छी बनी हुई थी दाल। तो इसमें मैंने हरा पत्ता धनिया थोड़ी सी डाल दी थी,
उसके बाद फिर मैं रोटियां बनाने की तैयारी करने लगी थी फ़ौरन, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी। ये लगभग 8:30-9 बज रहा था, तो बच्चों को भूख लग रही थी। तो मैंने जो है इधर रोटियां भी बना ली थी। बेटा बोल रहा था कि मैं रोटी खाऊंगा इस दाल के साथ में, और बेटी बोल रही थी कि मैं पूड़ी खाऊंगी इस दाल के साथ में। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी रोटी, 2 रोटी भी बना ली थी, और बाकी जो है पूड़ियाँ मैंने थोड़ी सी बना ली थी। अभी हस्बैंड जी और मैंने नहीं खाना खाया हुआ, जब मैं खाऊंगी तब फिर मैं रोटियाँ बनाऊंगी। अभी बच्चों का ही मैंने खाना बनाया हुआ था, बच्चों की रोटियाँ और पूड़ियाँ बना ली थी। उसके बाद इन लोगों का मैंने खाना निकाल दिया था, प्लेटिंग कर दी थी। और अब ये जो है हम लोग अपना खाना निकाल रहे थे, बच्चों का खाना निकाल कर मैंने दे दिया था। अब ये हस्बैंड जी का खाना निकल रहा था। तो इधर सलाद में मैंने आज गाजर काट ली थी, और थोड़ा सा जो है मूली काट ली थी, और एक ठो नींबू काट लिया था, और ये दाल निकाल ली थी, चावल निकाल लिया था, पूड़ी और जो है मैंने रोटी दोनों रख दी थी हस्बैंड जी के लिए। जो खाएंगे, उनका दिल करेगा वो खा लेंगे। और थोड़ा सा आम का अचार रख दिया था। बस आज हम लोगों ने यही खाने में खाया हुआ था। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।